चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम सबके दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है एक खाली घर की गूंज। आइए इस एहसास भरे सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही कितनी शांत है। सोचिए, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। ये एक लाइन ही जैसे पूरे माहौल को बयां कर देती है। एक खामोशी है, एक ठहराव है। तो कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है घर वापसी। कई साल बाद राहुल लौटा है अपने बचपन के घर, और ये सिर्फ एक इमारत में लौटना नहीं है, ये तो अपनी यादों में, अपने अतीत में वापस लौटना है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो लौटा क्यों? देखिए, शहर की वो भाग दौड़, काम का स्ट्रेस और ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ मिलकर उसे वापस अपनी जड़ों की तरफ खींच लाया था, जहां से उसने कभी शुरुआत की थी। और जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, सालों से बंद दरवाजा, एक जानी पहचानी महक ने उसे घेर लिया। अरे, वो मिट्टी की खुशबू, बचपन की खुशबू, एक अपनेपन का एहसास। ये महक सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, ये तो एक टाइम मशीन थी जो उसे एक पल में सालों पीछे ले गई। घर के अंदर भी हर चीज जैसे पुरानी यादें ताजा कर रही थी। दीवारों पर वो हल्का नीला पेंट, अरे हाँ, ये तो पापा ने ही किया था बड़े मन से। और आंगन में वो नीम का पेड़, उफ, न जाने कितनी गर्मियों की शैतानियों का गवारा होगा ये। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां यादें गूंजने लगती हैं, मतलब जहां बेजान चीजें भी जिंदा हो उठती हैं और अतीत का एक एक पन्ना खोलने लगती हैं। तो एक कोने में उसकी नजर पड़ती है अपनी पुरानी साइकिल पर। अब जाहिर है उस पर जंग लग चुका था, लेकिन राहुल की नजरों में वो यादों से चमक रही थी। ये सिर्फ एक साइकिल थोड़ी थी, ये तो उसके बचपन का एक हिस्सा थी। और बस इस साइकिल को देखते ही उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार चलाते हुए गिरा था। और पापा ने क्या कहा था? हंसते हुए बोले थे, अरे गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे? कितनी बड़ी बात कह दी थी उस एक छोटी सी घटना में, है ना? अब आता है कहानी का सबसे, कह सकते हैं, इमोशनल मोड, कीमत और वादा। यहां राहुल का सामना होता है एक ऐसे वादे से जो उसने बचपन में खुद से किया था, और उसे समझ आता है कि अपनी कामयाबी के लिए उसने क्या कीमत चुकाई है। अपने पुराने कमरे में वो धूल भरी अलमारी के कोने में उसे कुछ मिलता है। ऐसा लगा जैसे वो चीज बरसों से उसी का इंतजार कर रही हो, एक पुरानी डायरी। और जैसे ही वो उसे खोलता है, पहले ही पन्ने पर लिखा था, बड़ा होकर मैं एक बहुत कामयाब इंसान बनूंगा, लेकिन अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। सोचिए, एक बच्चे का कितना मासूम वादा था जिसे वो कामयाब होकर कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था। और यहीं वादा और हकीकत के बीच का फर्क दिल में चुभ जाता है। कामयाब तो वो बन गया, बिल्कुल बना, लेकिन जिस वादे के साथ ये सब शुरू हुआ था, वो वादा अधूरा रह गया। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में थे ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसी कामयाबी का? और बस उसी पल उसे ये एहसास हुआ कि घर तो है, दीवारें भी हैं, लेकिन वो आवाजें कहाँ हैं? माँ की डांट, पापा की हंसी, वो सब कुछ अब सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। इस भारी एहसास के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक नया फैसला। यहां राहुल अपने दुख से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे समझकर एक नई राह चुन रहा है। एक ऐसी राह जहां अतीत को संजोया जाता है, भुलाया नहीं जाता। रसोई में जाके वह वही स्टील का ग्लास उठाता है जिसमें माँ उसे दूध दिया करती थी, और एक पल को तो उसे लगा कि अभी माँ की आवाज आएगी, राहुल देर मत कर, दूध ठंडा हो जाएगा। मतलब यादें इतनी जिंदा थीं कि सच लगने लगी थी। लेकिन उसकी इस उम्मीद के जवाब में सिर्फ एक ही चीज थी, सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो उस घर के खालीपन को और भी जोर जोर से बयां कर रहा था। शाम को उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि हम लोग अक्सर बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते हैं और उन छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं जो हमें सच में खुशी देते थे, वही पल जो असल में जिंदगी थे। और तब राहुल एक नया वादा करता है। ये वादा किसी और से नहीं, खुद से है। ये कामयाबी का नहीं, जुड़ाव का वादा है। पहला कदम, वो हर साल इस घर लौटेगा। दूसरा, वो इन दीवारों, इस आंगन, इन यादों से फिर से जुड़ेगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो इस बात को मानेगा कि कुछ रिश्ते और कुछ जगहें कभी पीछे नहीं छूटती। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें क्या सिखाती है? कहानी हमें इसे खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है,
पर दिल हमेशा पीछे मुड़कर देखता है। क्यों? क्योंकि हमारी असली खुशियां वहीं छिपी होती हैं, हमारी जड़ों में, हमारी यादों में, हमारे अपनों में। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी की असली खुशियां आखिर कहाँ छिपी होती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।